सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर लिया था, उसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 19 आवर अर्थ। सब बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक को ओपन करें। सेकंड क्लास का है, डेट डालेंगे सबसे पहले। आज आपके 16/01/2021, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट ईवीएस एंड टॉपिक है लेसन 19 आवर अर्थ। लेसन 19 आवर अर्थ। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से करेंगे अपना अपना वर्क। चैप्टर 19 आवर अर्थ में क्या है? लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ। सब बच्चे ध्यान से देखें इस पिक्चर को। सबसे पहले पिक्चर हमारी क्या है? ये अर्थ। सब बच्चे ध्यान से देखें इसे। चैप्टर 19 है आपका अर्थ। आप देखिए इस चैप्टर को रीड करते हैं हम। कहते हैं लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी की पिक्चर को देखिए, तस्वीर को देखिए। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। जो धरती है वो हमारी जमीन लैंड होती है, भूमि, और वाटर पानी से बनी है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हवाई पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हवाई हवा है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। और पृथ्वी की काफी सतह पर पानी है। द लैंड ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड टू बिग पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो धरती जो हमारी है, भूमि है, पृथ्वी जो है, कितने भागों में बटी हुई है? बिग पीसेस, बड़े बड़े भागों में बटी हुई है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। ऑन दीज कॉन्टिनेंट्स वी हैव डिफरेंट कंट्रीज। और इन महाद्वीपों पर भिन्न भिन्न प्रकार के देश। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर आवर अर्थ। सब बच्चे ध्यान से देखिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। आवर अर्थ के बारे में बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी धरती पानी और भूमि से बनी है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। जो पृथ्वी जो है वो सराउंडेड बाय एयर, हवा से सराउंडेड। हमारी चारों तरफ क्या है? हवा है। सब बच्चे ध्यान से अपने अपनी बुक में देखें। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। और काफ़ी जो पृथ्वी की सतह है उस पर क्या है? पानी है। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड टू बिग पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और जो धरती जो हमारी है, पृथ्वी जो हमारी है, वो बड़े बड़े भागों में बटी हुई है। उसे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप कहा गया है। ऑन दीज कॉन्टिनेंट्स वी हैव मैनी डिफरेंट कंट्रीज। और इन महाद्वीपों पे भिन्न भिन्न देश है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लैंड लुक लाइक। कि हमारी जो धरती है वो कैसे दिखाई देती है? नॉट ऑल ऑफ द अर्थ लैंड इज फ्लैट और इवन। कहते हैं नॉट ऑल ऑफ द अर्थ, हमारी सारी धरती ना ही फ्लैट है ना ही इवन है, समतल है। इट कैन टेक मैनी डिफरेंट शेप। इसकी कई डिफरेंट अलग अलग आकृतियाँ हैं। इन सम प्लेसेस लैंड इज फ्लैट। कई स्थानों पर भूमि समतल है। ए फ्लैट लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन। फ्लैट लैंड जो समतल भूमि होती है उसे प्लेन मैदान कहा जाता है। पीपल लिव्स ऑन प्लेन एंड ग्रो फूड ऑन इट। लोग यहाँ पर रहते हैं और अपना भोजन उगाते हैं। इन देयर फील्ड, अपने खेतों में। मोस्ट सिटीज, कई शहरों में, टाउन्स, नगरों में, एंड विलेजेस, गाँव में, आर फाउंड ऑन द प्लेस, इन मैदानों में पाए जाते हैं। इन सम प्लेसेस, सेकेंड है आपका, इन सम प्लेसेस द लैंड इज हाई पॉइंटेड। कुछ स्थान बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। सच पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए हिल। इन्हें पहाड़ी कहा जाता है। वेरी बिग हिल कॉल्ड ए माउंटेन। और एक बड़ी बड़ी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? माउंटेन, पर्वत कहा जाता है। सम माउंटेन्स हैव स्नो ऑन टॉप ऑफ देम। और कुछ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। और जो टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी सबसे चोटी होती है, उसे उसका पीक कहा जाता है। थर्ड है सब एरियाज ऑफ लैंड आर कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। कुछ जो धरती के भाग हैं, भूमि के जो भाग हैं, वहाँ पे पेड़ और पौधे हैं। दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट। उन्हें जंगल कहा जाता है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। कई जंगली जानवर उस जंगल में रहते हैं। सब एरियाज ऑफ लैंड आर सैंडी और बेयर। और कुछ स्थान कैसे हैं? सैंडी, रेतीली और बेयर हैं। दे आर नॉट कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज। वहाँ पर ना ही कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई छोटे छोटे पौधे हैं। दे आर कॉल्ड डेजर्ट। उन्हें रेगिस्तान कहा जाता है।
डेजर्ट्स हैं ऑलमोस्ट नो रेनफॉल, और वहाँ रेगिस्तान में कोई भी बारिश नहीं होती। नॉट मैनी पीपल लिव देयर बिकॉज देयर इज़ डिफिकल्टी टू इन इट डेजर्ट। कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल किसको होती है, लोगों को होती है, कहाँ पर, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इतना ही पार्ट पढ़ा है, सब बच्चे इस पार्ट को ध्यान से देखें। शुरू से मैं एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, जो पृथ्वी है हमारी वो धरती और पानी से बनी है, लैंड एंड वाटर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय, द लैंड इज सराउंडेड बाय एयर, सॉरी द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा ही हवा है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, और पृथ्वी की सतह पर क्या है, पानी है। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू बिग पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो हमारी धरती है वो बड़े बड़े पीसेस भागों में बटी हुई है, उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहा जाते हैं, महाद्वीप कहा जाता है। ऑन दिस कॉन्टिनेंट वी हैव डिफरेंट कंट्रीज, और इन महाद्वीपों में कई भिन्न भिन्न देश हैं। What does the land look like? कहते हैं पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। Not all of the earth land is flat or even, कहते हैं जो धरती है, जो पृथ्वी है हमारी, ना ही वो समतल है ना ही वो इवन है। It can take many different shapes, इसमें कई शेप्स है, आकृतियाँ हैं। In some places land is flat, कई स्थानों पर धरती समतल है। A flat land is called a plain, और समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। People live on plains and grow food on it, इस पर लोग रहते हैं और अपना भोजन उगाते हैं। इन देयर फील्ड, अपने खेतों में। मोस्ट सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर फाउंड ऑन द प्लेन्स, और कई शहरों नगरों जो है यहाँ पर इस मैदान में पाए जाते हैं। सेकेंड है, इन सम प्लेसेस द लैंड इज हाई पॉइंटेड, कुछ स्थानों पर जो धरती है वो हाई पॉइंटेड होती है। सच पार्ट्स ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए हिल, इसको हम हिल, पहाड़ी कहते हैं। ए वेरी बिग इज कॉल्ड ए माउंटेन, और बड़ी पहाड़ी को माउंटेन, पर्वत कहा जाता है। सब माउंटेन्स हैव स्नो ऑन द टॉप ऑफ दैम, और कुछ पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। द टॉप ऑफ द माउंटेन कॉल्ड इट्स पीक, और इसको इसका पीक कहा जाता है, इसकी चोटी कहा जाता है। सम एरियाज ऑफ लैंड आर कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स, कुछ भागों में पेड़ और पौधे हैं। दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट, उन्हें जंगल कहा जाता है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, और कुछ जंगली जानवर इस फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। सम एरियाज ऑफ लैंड आर सैंडी और बेयर, और कुछ स्थान जो धरती है वो सैंडी रेतीली होती है, बेयर वहाँ पर कुछ नहीं उगता। दे आर नॉट कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, वहाँ यहाँ पर कोई कवर्ड होते, ढके होते हैं प्लांट्स और ट्रीज से। दे आर कॉल्ड डेजर्ट, उन्हें डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट है ऑलमोस्ट नो रेनफॉल, रेगिस्तान में कोई वर्षा नहीं होती। नॉट मैनी पीपल लिव देयर बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट इन ए डेजर्ट, कहते हैं वहाँ पर लोगों का जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में रहने वाले लोगों का जीवन सही नहीं होता, मुश्किलों से भरा होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हमने जो पढ़ा है चैप्टर पेज नंबर 101 और 102 पे, इसके क्वेश्चन देखिए आवर अर्थ से लेकर। तो इसके असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ इज मेड ऑफ, the earth is made up of land and dash. Option है water, या wind. सेकेंड क्वेश्चन है, सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे। The earth is surrounded by, the earth is surrounded by, the earth is surrounded by air, yeah please. Question number 3 है, most of the earth surface is dash, water या rain. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, on these continents we have many
have many different countries हैं या प्लांट है। तो सब बच्चे 4 क्वेश्चन से ध्यान से बता दीजिए। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे क्वेश्चंस को उतारें अपनी नोटबुक में, ईवीएस की बुक में, नोटबुक में उतारेंगे इन क्वेश्चंस को, और ये आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। So I have 2 minutes to write these answers carefully. सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। Writing should be neat and clean. जल्दी उतारे, डू फास्ट। पहला क्वेश्चन है, सब बच्चे पहले क्वेश्चन को रीड भी करेंगे। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड डैश। ये उतारो। गलती है आपकी, कोई बात नहीं, ये कर लो, घर जाके कर लेना। अभी से कर लो, घर जाके कर लो। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे क्वेश्चंस को। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। लेसन 19 है आपका, क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। द पहला है आपका, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड डैश। ऑप्शन है वाटर या बिग। सेकंड क्वेश्चन है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर या पीस। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर या रेन। On these continents we have many different countries या प्लांट। तो इसके ऑप्शंस के आंसर देखिए। सब बच्चे अपने अपने बुक से टैली करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। पहला है कि धरती और पानी से बना है, वाटर। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर। ऑन दिस कॉन्टिनेंट में क्या है, कंट्री। तो ये सारे के सारे क्या है इसके आंसर्स। सब बच्चे आंसर्स करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। चले जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखिए क्या बनता है आपका। कहते व्हाट आर प्लेन्स। 5 क्वेश्चन है आपका। ए फ्लैट लैंड is called plain या टॉप।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, a high pointed land is called hill या plain. Question number 7 is the land covered with trees and plants are called forest. Here plain. Question number 8. A land with sandy and bare is called, कैसी कहलाती है? Desert या forest. तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 क्वेश्चंस. तो आपने 8 क्वेश्चंस की क्या देने हैं? आंसर्स. सब बच्चे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे. राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. जल्दी करें बेटा, डू फास्ट. क्वेश्चन को रीड करके आपने आंसर्स देने हैं. पहला है फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन या टॉप. A high pointed land is called hill या plain. Next question is the land covered with trees and plants are called forest या plain. Next question is sandy or bare is called desert या forest. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसके आंसर से आप इसको टैली करेंगे. तो पहला है हमारा फ्लैट लैंड इज कॉल्ड plain. The high pointed land is called hill. A land covered with trees and plants, forest और land sanded bare is called desert. तो ये थे आपके चैप्टर 19 के कुछ क्वेश्चंस. आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और असाइनमेंट के रूप में इसको लर्न करना है, जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे.
ओके स्टूडेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट करें और इसको क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें। जो भी पीडीएफ आप कराते हैं आपने उसको अच्छे से लर्न करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। कंप्लीट योर वर्क सीरियसली, और कोई डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर। सब बच्चे ध्यान से लिख लीजिए, 2 मिनट्स है आपके पास। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन।